प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। पिछले क्लास में 1.3 हुआ है, आज 1.4 बताएंगे। क्लास 9 का मैथ है, एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। और इस चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आएगी, उसे ऑल पे करके ऑन रखिएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिए। कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ये जो सवाल है, ये कहा है कि संख्या रेखा पर कितना दिखाना है? 3.765। संख्या रेखा पर 3.765। अगर दशमलव वाली संख्या नहीं रहती है तो आसान होता है। यहाँ 0 होता है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ता रहेगा। इधर -1, इधर -2, इधर बढ़ता रहेगा। ये तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्या रेखा पर दिखाना आसान है। यानी जितने नंबर होते हैं, नंबर को दिखाना आसान है। लेकिन दशमलव में अगर आ जाए, संख्या दशमलव में आ जाए, तब कैसे आप दिखाएंगे? चलिए, इसे सवाल के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी हो गई, ठीक है। ये हमने एक रेखा बनाया। यहाँ प्लस की संख्या है ना, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ 0 मान लीजिए। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता रहेगा। देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ठीक है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना? 3.765। अगर दशमलव के बाद 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 4 अंक रहे या 2 अंक रहे या 6 अंक रहे, तो उससे नहीं मतलब। आपको ये देखना है कि ये दशमलव के बाद 1 अंक 3.7 कहाँ आएगा, यही देखना, पूरा नहीं देखना है। 3.7 कहाँ आएगा बेटा? अगर ये समझ जाओगे, ये सिस्टम समझ जाओगे, मेथड कंसेप्ट जान जाओगे, तो आप कितनी भी बड़ी संख्या रहे सबको सॉल्व कर लोगे। गणित बहुत ही आसान लगेगा आपको, गणित से डरने की जरूरत नहीं है। 3.7 सिर्फ 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक देखो, तो 3 तो यहाँ है ना, इस बात को समझो। 3 कहाँ है? यहाँ है। और 0.7 कहाँ आएगा? 3.7 जो होता है वो 3 और 4 के बीच में ही कहीं होगा। तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। इसको भी एक मिनट देखो, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है तो आपको क्या करना है? इसी को बाहर कर देना है, यहाँ लाना है। इसको ऐसे लाइए, इसको इधर लाइए, इसको यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। ये क्या है? 3 है, और ये क्या है? 4 है। यहाँ दशमलव तो लगा सकते हो अंक के बाद, और यहाँ 0, दशमलव के बाद 0 अपने से भी बढ़ा सकते हो। यहाँ 0, बहुत ध्यान से समझिएगा, अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अब 3.0, 4.0, ये 3 है, ये 3 को 3.0 कहो चाहे 3 कहो, 4 को 4.0 कहो चाहे 4 कहो। अब इसमें देखिए, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब ये 3.1 है, ये 0 है ना, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 यहाँ आ रहा है। 3.7 है यहाँ आ रहा है। 3.7 है, ये क्या है? 3.7 है। और ये 3.8 है। यानी ये जो है आपका, ये 3.7 है और ये 3.8 है। अब हमें तो मिल गया 3.7, लेकिन अब 1 अंक और आगे बढ़ना है, 3.76 देखना है। 3.76, दूसरे लाइन में 3.76 देखना है। तो आपको क्या करना होगा? 3.7 है ना, यहाँ 0 तो हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हो। ये हो गया 70, ये हो गया 80। अब 70 और 80 के बीच में क्या होता है? ये 76। 70 80 के बीच में होता है 76। तो 70 यहाँ, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ये यानी 3.80 हो जाएगा। 80 यहाँ। अब ये जो है यहाँ पे क्या ज्ञात करना? 76 ना, तो यहाँ देखो 70 है ये स्टार्टिंग का, 71, 72, 73, 74, 75, 76। 76 तो यहीं आएगा, इसको यहाँ लिख लो, 3.76, ठीक है। अब 3.76, 76 यहाँ था, ये क्या हो जाएगा? ये 77 हो जाएगा, ये
77 हो गया। अब हमें निकालना है, एक अंक और लेना है, क्या ये, तो ये 765 हो गया। अब यहाँ हम जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 760 है और 770, 765 इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, 760 और 770 के। तो यहाँ देखो अब ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, यानी कहने का मतलब 760 61 762 763 64 65 66, अब 65 ही लेना है ना, 765 देखो 760 ये है, 761 762 763 764 765 यही आएगा आपका 765, यानी 765, इसके पहले 3, यही आपका उत्तर होगा। यही ऐसे ही दिखाना। चलिए इसमें अगर कम समझ में आए वीडियो को पीछे करके देखिएगा, या फिर अगला सवाल देख लीजिए कुछ इस तरीके से। हाँ ये देखिए, ये जो सवाल है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, ध्यान दीजिएगा, 4 क्या है 26 है ना, 4.26 के ऊपर बार का निशान है, बार का निशान मतलब बार बार संख्या आई है, संख्या रिपीट हुई है। ये बार का निशान ऊपर वाला निशान हटाएंगे तो 4.26262626 ऐसे ये क्या होगा, बढ़ता रहेगा, अनंत होगा। लेकिन अब क्या होगा, इसका कोई अंत ही नहीं है, ये अनंत है। अब यहां हमें जो कहा गया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.226 को देखिए, कितने स्थान तक, ये 4 स्थान तक का है, तो 4 स्थान दशमलव के बाद 4 स्थान हमको देखना है, 26 और 26 यहीं तक होगा ना, तो इसको हम 4 दशमलव स्थान तक, 4 दशमलव स्थान तक निकालेंगे तो 4.2626 इतना आएगा। अब इसी को हमें देखना है संख्या रेखा पर। तो आपको हमने बताया था कि संख्या रेखा ऐसे बनाइए, संख्या रेखा पर आपको ये संख्या रेखा ऐसे बनाना है। संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा में जो है 4.26 है ना, माइनस का नहीं लेना है, यहाँ 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा, मतलब ये 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 4.2, सिर्फ दशमलव के बाद एक अंक तक देखो, दशमलव के बाद एक अंक, एक संख्या देखिए, 4.2 है, तो 4 कहाँ पे, 4 यहाँ है, 0.2 यहीं कहीं आएगी, इसी के बीच में, 4.2 4 और 5 के बीच में आएगा, तो इसको ऐसे बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर हमने निकाला तो ये 4 दशमलव, हम ये क्या है 5, ये है 5, तो इसको हम 5.0 कर सकते हैं, 5 को चाहे 5.0 लिखो चाहे 5 लिखो, और 4.0 यहाँ लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ 1 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी दशमलव में ये इसके बीच में देखो, दशमलव का हटा देंगे, ये 40 और 50 है, 40 और 50 बीच में 10 यूनिट है, तो 10 भाग हमने किया। अब सुनिए, अब 4.2 लेना है, यही 4.2 कहाँ होगा, 4.0 ये है, 4.1 4.2 यहाँ हो गया। अब 4.3 यहाँ होगा, ये क्या हुआ 4.3, ये 4.3 हुआ और ये 4.2 हुआ। अब ध्यान से समझो, अब हमें क्या देखना है, एक अंक तो हो गया सॉल्व, अब दूसरा अंक 4.26 लेना है, अब पूरा नहीं देखना, 4.26। अब 4.26 जो है, अब दशमलव बाद हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव बाद 0 बढ़ा, यहाँ दशमलव बाद 0 बढ़ा, तो ये 20 है, ये 30 है, दशमलव बाद संख्या देखो 20 और 30 के बीच में ही क्या आता है, ये 26 आता है, 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 26 आएगा। अब यहाँ पर तो 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 26 कहाँ पे है, तो 20 के बाद 21 22 23 24 25 और 1 26 यहाँ आ गया, और ये क्या हो गया 27 हो गया।
अब इन दोनों को मिला दीजिए, ये 4 दशमलव क्या हुआ 26, यहाँ 4.26 आया है और ये 4.27 है, या यही वाला भाग है। ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट यहाँ लिखना चाहिए था हमने यहाँ लाके लिखा है क्योंकि जगह बनाया आवर्धन रेखा पर। अब जो है ये 226 है, ये 27, हमको अब लेना है 3 अंक। क्या? अब ये 3 अंक लेना है, 262 देखना है, तो यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे और यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे, तो ये 260 है 270, 260 और 270 के बीच में क्या आता है 62 आता है। 260 और 270 के बीच में यही संख्या क्या आएगी 62 आएगी। अब जो है अब यहाँ से हम देखेंगे कि 60 है, यहाँ 261, 262, 263, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, तो 262 हमको देखना था। अरे जी 26 और 26, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको निकालना है 4 अंक तक, ठीक है। तो 4 अंक जो होगा यहाँ 26 और 26, ठीक है, 4 अंक तक लेना है। तो हमें यहाँ अब देखना होगा कि 62, 260 है, 61, 62, 262 यहाँ है और 263 यहाँ होगा, ये 200 अब देखिए ये 260 है ना, 61, 62, 4.262 और 4.263। अब बात को समझो, यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये क्या है, ये 200, ये 26 20 है और ये 26 30 है। अंतिम दो अंक देखें, 20 और 30 के बीच 10 बॉक्स बनेगा, 20 और 30 के बीच में ही 26 आता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10वां यहाँ आ जाएगा। अब सुनिए, अब यहाँ पे आएगा 26 20 के बाद 21, 26 22 26 23 26 24 26 25 26 26, यहीं पे आएगा 4.2626, बस यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो लाइक करो और लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।